क्वेश्चन नंबर 4 ऑटम बाइस। बड़ा सा सवाल है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। परफॉर्म पोर्टर्स प्राइमरी वैल्यू चेन एनालिसिस। प्राइमरी वैल्यू चेन एनालिसिस, your analysis should include explanation of each element of value chain and activities being performed under that element. आपने एनालिसिस करना है वैल्यू चेन का, और कौन सी वैल्यू चेन का? प्राइमरी। इसका मतलब है कि सेकेंडरी स्टेप्स नहीं काउंट होने हैं, प्राइमरी काउंट होने हैं। तो प्राइमरी के एलिमेंट्स, अच्छा फिर उन्होंने आपके एनालिसिस में इंक्लूड करे एक्सप्लेनेशन हर एलिमेंट के, वैल्यू चेन के जो है, और एक्टिविटीज जो उन एलिमेंट्स के अंडर हो रही हैं उनका जिक्र। इसका मतलब है कि हमने 5 हेडिंग्स देनी है, उनको बताना है वो क्या होती हैं, और फिर इस सवाल में से उठा के चीजें उसमें क्लासिफाई कर देनी है। ऐसा सवाल हमेशा अच्छे नंबर दे देता है जिसमें सिर्फ रेफर नहीं करना होता, आपने एक मॉडल को एक्सप्लेन भी करना होता है। तो तकरीबन आधे नंबर मॉडल को एक्सप्लेन करने के मिल जाते हैं और आधे नंबर उसके ऊपर तबसरा करने के मिल जाते हैं। रिकमेंड करें वैल्यू एडिशन एक्टिविटी जो रिड्यूस करेगी कस्टमर कंप्लेंट ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक सेकेंडरी सवाल है जो पूरा हम जब कर चुके होंगे तो हमारे लिए इसको करना जरा ज्यादा आसान हो जाएगा। ले जी, रऊफ बावेजा। रऊफ बावेजा इज ओनर ऑफ चेन ऑफ कंप्यूटर स्टोर्स। अब सवाल पढ़ते हुए हमने ध्यान में रखना है वैल्यू चेन। एक दफा क्विकली पढ़ते हैं और फिर एक दफा जरा थोड़ा सा स्लो पढ़ते हैं। ओनर ऑफ चेन ऑफ कंप्यूटर स्टोर नेम कंप्लस that sells computer part and accessories throughout the city. ये source करता है always product from large wholesaler supplier situated in Sadar, Karachi. Supplier has outlet and online store where people can select and order the product. At the start of every week, Rauf visit the supplier online store, select and order inventory for the rest of the week. Upon receiving the payment for product and delivery charges, supplier send them directly to each store according to requirement. All Complus stores follow the standardized layout. When the product reach the store, the staff places a price tag, stack and organize the products in standard fashion. The standard process make it easy to transfer a well-trained staff member from one store to another. This also make it easy for customer to walk into any Complus store and locate the desired product. तमाम stores एक जैसे हैं, एक जैसा डिजाइन है और सब लोगों को एक जैसी इंस्ट्रक्शन है, तो कोई भी एम्प्लॉई एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाएगा तो उसको कुछ नया नहीं लगेगा। इवन एक कस्टमर किसी भी स्टोर में आएगा तो उसको हमेशा पता होगा कि लेफ्ट साइड पे सबसे आगे वाले रैक में ये आइटम रखा होता है, सीधे हाथ पे ये आइटम होते हैं, एक ही तरह का उन्होंने डिजाइन रखा हुआ है। कंप्लस है स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम जो फ्रीक्वेंटली रन करती है सोशल मीडिया कैंपेन, एसएमएस मैसेज, टीवी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने के लिए। कंप्लस आल्सो हैज एन आफ्टर सेल कस्टमर हेल्पलाइन दैट असिस्ट कस्टमर्स विद कॉमन क्यूरीज एंड कलेक्ट देयर फीडबैक। Lately there have been mounting customers complaint of faulty products upon first use and Rauf is looking for ways to solve it। और एंड पे उन्होंने बताया कि कुछ फड्डे चल रहे हैं, कस्टमर्स की कुछ कंप्लेंट्स हैं जो सही से हल नहीं हो रही और वो इसके ऊपर सोच रहा है। तेजी से हमने देखा तो हमें समझ आया कि कंप्यूटर स्टोर्स हैं एक बंदे के और वो चेन है, बहुत सारे स्टोर्स हैं और वो अपना माल कहीं और से ऑर्डर करके मंगवाते हैं, वो माल आ जाता है, माल को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और बड़ी ही जबरदस्त उनका मार्केटिंग वगैरह का सेटअप बना हुआ है। अब बजाय इसके कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें, हम लाइन को पढ़ते हैं। हमारी वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विस। अब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हमने कहा था परचेज को नहीं कहेंगे, माल आपके पास पहुंचने तक की जो एक्टिविटीज है वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। वो कैसे आया, वो ऑनलाइन आया, वो फिजिकल आया, कितना संभला हुआ था, कितनी हिफाजत थी। फिर आपके पास जो कुछ होगा वो ऑपरेशंस है। फिर आप कस्टमर तक पहुंचाने की जो काम करेंगे वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। और फिर जो आपकी मार्केटिंग वगैरह वो अलग है। और देन फिर आपकी सर्विस या आफ्टर सेल्स क्वालिटी या आफ्टर सेल्स जो लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं वो। अब एक एक करके देखते हैं। इदारे का नाम कॉम्प्लस है और वो कंप्यूटर पार्ट और एक्सेसरीज थ्रू आउट द सिटी बेचते हैं। तो यहां तक तो उन्होंने कंपनी का इंट्रोडक्शन किया है, साइड पे हो गया। Rauf sources all its product from a large wholesale supplier situated in सदर कराची। तो हमें समझ आया कि ये अपनी बाइंग कहां से करते हैं? सदर कराची के एक स्टोर से। कैसे करते हैं, वहां से कैसे पहुंचता अभी तक जिक्र नहीं हुआ उसका। The supplier has an outlet and online store where people can select and order the product। हर वीक के स्टार्ट में रऊफ जो है वो ऑनलाइन स्टोर पे जाता है और सिलेक्ट करता है और ऑर्डर कर देता है इन्वेंट्री पूरे हफ्ते के लिए। अब यहाँ पे हमें समझ आया इनबाउंड लॉजिस्टिक्स किस तरह से इनकी, कि एक ऑनलाइन स्टोर है इनके सप्लायर का जिसके पास जाते हैं और हर हफ्ते वो यहाँ से ऑर्डर कर देते हैं पूरे हफ्ते का सारा माल इकट्ठा। तो दिस इज, ये हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में इसका जिक्र कर सकते हैं। अपॉन रिसीविंग द पेमेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड डिलीवरी चार्जेस, प्रोडक्ट्स की पेमेंट रिसीव होने पे
और डिलीवरी चार्जेस पे होने पे सप्लायर सेंड कर देता है डायरेक्टली टू ईच कंप्लेक्स स्टोर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट रिसीव फ्रॉम रहू। तो हम कहेंगे कि ओनर ऑर्डर कर देता है ऑनलाइन, वो डिलीवरी चार्जेस देता है, बाकी सारे काम करता है, और देन कंप्लेक्स के स्टोर्स में डायरेक्टली सप्लायर की तरफ से पहुंच जाता है माल। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑल कंप्लेक्स स्टोर फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड लेआउट। अब इनबाउंड हो गया, अब इनके ऑपरेशंस कैसे हैं? आप कह रहे हैं जी इनके स्टैंडर्डाइज्ड लेआउट है। जब प्रोडक्ट स्टोर में पहुंचती है तो स्टाफ एक प्राइस टैग लगा देता है, स्टैक कर देता है, ऑर्गेनाइज कर देता है स्टैंडर्ड फैशन में। तो ये सारे इनके ऑपरेशंस वगैरह हो रहे हैं कि आता है उस पर टैग लगाते हैं उसको सही जगह पे, यानी कि इनकी कार्रवाई किस तरह से हो रही है वो बता रहे हैं। द स्टैंडर्ड प्रोसेस मेक इट इजी टू ट्रांसफर अ वेल ट्रेड स्टाफ मेंबर। ये तो एक तारीफ बताई है उन्होंने कि एक अच्छा बंदा शिफ्ट हो सकता है। दिस ऑल्सो मेक इट इजी फॉर कस्टमर टू वॉक इन टू एनी कंप्लेक्स स्टोर एंड लोकेट द डिजायर प्रोडक्ट। देयर विल इजीली ऑलवेज फाइंड अ वेल ट्रेन्ड स्टाफ रेडी टू हेल्प। स्टाफ भी वेल ट्रेंड है तो इसका मतलब है कि अब जब कस्टमर आ रहा है, कस्टमर तक चीज कैसे पहुंच रही है, तो आप पहले कहेंगे कि कस्टमर को एक स्टैंडर्डाइज लेआउट मिल रहा है, एंड देन वेल ट्रेन्ड स्टाफ कस्टमर्स को चीज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है, आउटबाउंड किस तरह से हो रहा है कि कस्टमर स्टोर में आते हैं, वॉक करके आते हैं, इसका मतलब वो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते, वॉक करके आते हैं, स्टोर का डिजाइन बड़े अच्छे तरीके से हुआ है, और वेल ट्रेन्ड स्टाफ लोगों को डील करके उनको इन्फॉर्म करता है कि ये चीज ऐसे होगी और ये चीज ऐसे होगी। अच्छा, फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम है जो फ्रीक्वेंटली सोशल मीडिया कैंपेन रन करती है, एसएमएस मैसेज और टीवी एडवर्टाइजमेंट, ताकि कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो मार्केटिंग एंड सेल्स में आप बताएंगे कि इनकी कुछ नेटवर्क है, ये सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं, ये एसएमएस मैसेज देते हैं, ये टीवी पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते हैं। तो इनके डिफरेंट तरीके हैं जिनसे कस्टमर्स को मार्केटिंग एंड सेल करते हैं। मैंने आपको बताया कि इस सवाल की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं करना होता, हमने इन्फॉर्मेशन उठा उठा के रेलिवेंट जगह पे पुट करके बताना होता है कि देखो ये वाले फीचर इसके अंदर आएंगे। वो जानना यही चाह रहे होते हैं कि हम एक सिनेरियो में से हमें समझ आ रही है कि ये कंपोनेंट क्या है, ये कंपोनेंट क्या है, ये कंपोनेंट क्या है। इनका एक आफ्टर सेल्स कस्टमर हेल्पलाइन भी है जो कस्टमर को असिस्ट करता है कॉमन क्यूरीज के साथ और उनका फीडबैक लेता है। तो हम कहेंगे कि इनका जो वो सर्विस, जो लास्ट वाला है, वो इनका एक सर्विस डिपार्टमेंट है, कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, उनको हेल्प करते हैं, और इस डिपार्टमेंट में कुछ मसलो मसाइल हैं जो उन्होंने बाद में बताया। तो ये 10 नंबर पूरे कैसे होंगे, 5 हेडिंग देंगे, 5 हेडिंग के अंदर पहले बताएंगे इनबाउंड आउटबाउंड क्या क्या कैसे कहते हैं, और फिर इस सवाल में से डाटा उठा के बुलेट्स फॉर्म में वहां पे 2-2 3-3 लाइनें करके लिख देंगे। दूसरा, रिकमेंड करें एक वैल्यू एडिशन एक्टिविटी दैट वुड रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट्स फॉल्टी हैं तो कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे कस्टमर्स की कंप्लेंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए। अब देखिए, जब सामान आता था वो क्या होता है, उन्होंने कहा सामान आता था, स्टाफ वाले उस पर टैग लगाते थे, प्राइस लगाते थे और उसको अरेंज करके रख देते होते थे। यहाँ ये नहीं था कि वो उसे चेक करते थे। तो आइडियली इस टाइम पे आपका एक चेकिंग का सिस्टम होना चाहिए। तो चाहे तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आप कहें कि जब वो माल आ रहा हो तो रास्ते में चेक हो जाए, नहीं तो आप अपने ऑपरेशंस के अंदर कह सकते हैं कि जब माल आए तो हम उसको पहले अच्छी तरह से चेक करें और चेक करने के बाद उसको अपने शेल्फ्स वगैरह में लगाएं। तो सवाल ये पूछा था कि बताएं उसकी पोजीशन क्या होगी प्राइमरी वैल्यू चेन में जो आप हरकत करने जा रहे हैं। तो हम कहेंगे हम अपने ऑपरेशंस के अंदर एक सिस्टम डाल सकते हैं जिसमें हमारी प्रोडक्ट जो है जब आए तो वो अच्छी तरह से चेक हो और उसके मुताबिक उसके ऊपर अमल किया जाए। डन।